हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे विच इज़ नैनीताल। बीच में मेरा बर्थडे भी है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर और हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे विच इज़ नैनीताल। हम दिल्ली पे रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। अब यहाँ से हम ट्रेन बोर्ड करेंगे। हमारी 3rd AC की बुकिंग है और जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और दिल्ली से स्टार्ट होती है ये जर्नी जो कि एंड होती है काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, जहाँ सुबह होते ही हमें बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हम उतरते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से उतर के हमें टैक्सी करनी होती है। एवरीबॉडी टाटा, मैं हूँ नैनीताल और मैं नैनीताल पहुँच चुकी हूँ और अब हम काठगोदाम है, यहाँ से बाहर के लिए हम टैक्सी करेंगे। आई एम हियर एट नैनीताल। 3 दिन नैनीताल में कैसे बिताए हैं क्योंकि इस बीच में मेरा बर्थडे भी है। लेट्स सी कैसा रहता है मॉनसून ट्रिप टू नैनीताल। काठगोदाम उधर के ही ना आपको बहुत सारे टैक्सी वाले घेर लेंगे फॉर नैनीताल। आगे कम से कम 20-30 किलोमीटर का सफ़र हो तो आप लोग अपना बेस्ट नेगोशिएशन करो। एंड आई थिंक आई गॉट दिस टैक्सी इन द प्राइस ऑफ 800 to 900 एंड लुक एट द व्यू जो रास्ते में आपको दिखेगा, इतना सुंदर। मैं आ गई हूँ अपने होटल, मैंने चेक इन कर लिया है होटल में और जो कि सब कम से कम 500 मीटर की दूरी पर था। एंड जो हवाएं यहाँ पे चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चल रही है। मुझे तो लिटरली ठंड लग रही है क्योंकि इतना कोजी मौसम तो दिल्ली में भी नहीं हो रहा था। बारिश हो रही थी बट नॉट दिस मच दैट कंटेन सो मच ऑफ ह्यूमिडिटी। अब मैं थोड़ा रेडी होंगी और रेडी होकर हम निकलेंगे क्योंकि आप पीछे की तरफ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मैंने रेडी और मैं देखती हूँ कि आज हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं नैनीताल में। तो ये मेरे होटल, ठंडा मौसम हो रखा है, मतलब मैंने खुद जैकेट पहनी हुई है। बारिश भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, पार्किंग भी अवेलेबल मिलेगी। इट्स सो ब्यूटिफुल। इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर बर्थडे सो यू कैन कम विद मी। अभी मेरे साथ आप लोग नैनीताल में लोकल्स हम एक्सप्लोर करेंगे एंड देन देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। आई रिकॉर्ड ईच एंड एवरी डे। बिल्कुल खाली मिलेंगे आप लोगों को और वेदर जैसे कि भाई बिल्कुल ही गिर रहा है। सुबह सुबह नैनी लेक का व्यू फ्रॉम द मॉल रोड, वेरी ब्यूटीफुल इट इज़। ये था नैनी लेक का व्यू और हम जा रहे थे नैना देवी मंदिर फॉर दर्शन। ये नैना देवी मंदिर है और यहाँ इसके आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं खाने की, पीने की और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। मंदिर दर्शन करके आए हैं और अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है और मुझे खुद को भी ऐसा लगता है दैट इफ़ यू आर विजिटिंग टू अ स्पिरिचुअल प्लेस यू शुड कीप योर फोन। में बहुत तेज़ हवा चल रही है और हमने कैब बुक करी है। कैब बुक करके हम जा रहे हैं बाकी के थोड़े व्यू पॉइंट वगैरह। मौसम एज़ यूजुअल बहुत प्यारा हो रहा है। नैना देवी से दर्शन कर लिए हैं, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे कैसे करना है और क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ हिमालय व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे गांव दिखेंगे और वो भी बीचों बीच। और वो जो एक छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है मैंगो शेप का, वहाँ मतलब इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल टुगेदर। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मैंने तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी कराई। देयर वर मैनी पीपल आउट देयर बट ज़्यादा क्राउड नहीं है एज़ कम्पेरेटिवली नैनीताल में इस टाइम क्योंकि ऑफ सीज़न था। फिर वहाँ पे लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट्स बीच में बहुत सारे आएंगे जो आपके ड्राइवर आपको एक्सप्लोर करवाएगा अगर वो बहुत अच्छा है। हमारे तो बहुत पेशेंसली उसने हमें सब कुछ एक्सप्लोर करवाया। ये रास्ता जा रहा था सुसाइड पॉइंट पर और ये देखो वेदर कितना प्यारा हो रहा था। दिस वॉज द व्यू फ्रॉम द सुसाइड पॉइंट और मे बी द लवर्स पॉइंट। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम बट वेरी ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम देयर बिकॉज बारिश के मौसम में तो आपको पता है ग्रीनरी और ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द व्यू। आ रहे हैं वुडलैंड वाटरफॉल पर मैं खड़ी हूँ। अब हम देखते हैं, पहले हमने सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट दोनों एक्सप्लोर किया। नाउ एट वुडलैंड वाटरफॉल देखते हैं कैसा रहता है वुडलैंड वाटरफॉल का। और ये बहुत सुंदर लग रहा है, पानी बहुत ठंडा है और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद वहीं पर पास में एक दूसरा पॉइंट था। आई डोंट नो द नेम ऑफ दीज पॉइंट्स बट ये वही 11 पॉइंट्स में आते हैं। आ गए हैं हम
नैनी व्यू पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट, और यहाँ पर इस तरफ स्नो व्यू पॉइंट आ गया। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है और ये है स्नो व्यू पॉइंट जहाँ पे अंदर जाने से रास्ता है। यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है लाइक कार्टिंग, एंड वो 360 डिग्री व्यू भी आपको यहीं पर वो मिल जाएगा। सो मानसून था, सो आई डिडंट ट्राई इट बिकॉज मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। आप यहाँ पर कॉफ़ी और बन मस्का ट्राई करना, बहुत टेस्टी था ऊपर। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा पॉइंट है जहाँ पर आप बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ अपनी खिंचवा सकते हो। शाम हो गई थी और 6-7 बजे आई थिंक नैनीताल में ऐसा मौसम हो जाता है मानसून में जहाँ पे बादल एकदम नीचे दिखते हैं एंड सारा माउंटेन्स एकदम ब्लर हो जाते हैं, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आई सॉ द ब्यूटीफुल सनसेट, आई थिंक इट्स वॉज द बेस्ट सनसेट। वॉक करके मेन मॉल रोड की तरफ, क्योंकि मैंने व्यू पॉइंट वगैरह सब एक्सप्लोर कर लिया था। फिर लास्ट वो स्नो व्यू पॉइंट जिसकी वीडियो मैंने, शाम का डिनर करने आई एम गोइंग वापस मॉल रोड। वैसे तो मेरे होटल था, बट आई रियली डिडंट लाइक द फूड एंड आई थॉट कि शाम का व्यू भी देख लेंगे इसी बहाने। व्यू तो था ही बहुत सुंदर और डिनर भी मैंने वहीं पर कर लिया। अब देखते हैं आगे 2 दिन में और क्या क्या होगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो।